सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्कुलर वायर ए बी सी एंड अ स्ट्रेट कंडक्टर ए डी सी आर कैरिंग करंट आई। तो एक सर्कुलर वायर है ए बी सी, इसमें आई करंट है। दूसरी आपके पास एक वायर है ए डी सी, इसमें भी सेम आई करंट है। और ये दोनों की दोनों वायर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं। मैग्नेटिक फील्ड है स्क्रीन के अंदर, ठीक है। देन कंसिडरिंग पॉइंट्स ए एंड सी, तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए बी सी इज मोर देन ए डी सी। तो मतलब इन दोनों वायर्स पे फोर्सेस की बात हो रही है, किसमें ज़्यादा किसमें कम, या दोनों में इक्वल फोर्स है, ये चेक करना है अपन को। तो देखो, जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं इसमें जो एल आता है, एल वेक्टर का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ। क्या होता है मतलब? इफेक्टिव लेंथ। तो मेरे को ये वाली लेंथ ना लेके, ये वाली लेंथ ना कंसिडर करके, मेरे को इसकी इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करनी है। इफेक्टिव लेंथ कैसे लेते हैं? इसके इस वायर के एक हिस्से से यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक एक स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर दो, और वायर का जो डायरेक्शन होगा हम ड्रॉ करेंगे, वो डायरेक्शन होगा सेम सेंस में जिस सेंस में करंट होगा। तो करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वायर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है ना करंट, तो हम वायर भी इसी डायरेक्शन में बनाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस वायर, while we are going to put the value of L, we will use, instead of this length we will use this length, हम इस लेंथ को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये वाली वायर की जगह अगर मैं ये वाली वायर यूज करूं, तो ये वाली वायर और जो ये वाली वायर है ए डी सी, इन दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी। तो ए बी सी की जो इफेक्टिव लेंथ है, वो ए डी सी के बराबर होगी। अगर सपोज करो कि ये यहां से लेकर यहां तक आर है, तो ये पूरी ए डी सी कितना हो जाएगी? 2r हो जाएगी। और ए बी सी की इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? वो भी 2r ही होगी। ए बी सी की लेंथ कितनी होगी? पाई आर, लेकिन ए बी सी की इफेक्टिव लेंथ 2r रहेगी। आई बात समझ में? तो ये रहेगा इधर, है ना। इस वायर की जगह मैंने ऐसे एक वायर बना दी, आई करंट है और लेंथ इसकी एल है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना। लेंथ एल, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड भी, फोर्स लग रहा है इधर। कैसे निकालेंगे फोर्स? एल क्रॉस बी। फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, पाम को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब फोर्स की डायरेक्शन देता है। ऐसी अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं एडीसी की, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो थंब इधर की तरफ पॉइंट करेगा यहाँ पे। तो यानी कि इन दोनों वायर्स पे जो फोर्स लगेगा वो होगा इक्वल, बट होगा अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एबीसी इज इक्वल्स टू दैट ऑन एडीसी। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएंगी।